हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काई लर्न। सो आज हमारा पाइथन का डे नंबर 21 होगा और आज हम स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक को जिसका नाम होता है मॉड्यूल्स एंड इंपोर्ट स्टेटमेंट। सो इससे पिछली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था लॉगिंग के बारे में, राइट। एंड आई थिंक आप सब लोगों को वो अच्छे से समझ आ गया होगा एंड आप इस सब की अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे हो। ठीक है, सो आज का जो टॉपिक है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा क्योंकि जब हम डेटा साइंस के प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे अपने मॉड्यूल को या फिर इंपोर्ट स्टेटमेंट। एंड आई थिंक इंपोर्ट स्टेटमेंट के बारे में तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। जैसे कि मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताता हूँ, जब मेरे को लॉगिंग पैकेज अपने कोड के अंदर लिखना था, राइट, तो मैंने सिंपल क्या लिखा था, इंपोर्ट लॉगिंग। ठीक है, तो ये वाला सिंपल सा मॉड्यूल मेरे कोड के अंदर आ गया था, राइट। ये सब क्या होते हैं, ये सब मेरे पाइथन के इनबिल्ट मॉड्यूल बोल सकते हो या फिर पैकेज बोल सकते हो, ठीक है, राइट। और जो भी मेरे को एक्शन परफॉर्म करने होते थे वो मैं इस मॉड्यूल की हेल्प से कर लेता था, राइट। जैसे मेरे को लॉगिन डॉट इन्फो मॉर्निंग मैंने आपको सब बताया था। या फिर मैं एक आपको बेसिक्स एग्जांपल बताऊं, जैसे लेट सपोज मैं अपना इंपोर्ट कर लेता हूँ मैथ, ठीक है, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैथ डॉट पाई कि मेरे को पाई के लिए बता दो, ठीक है, राइट। क्योंकि आप देखोगे ना, ये मैथ डॉट करोगे यहाँ पे पाई ऑलरेडी ये सब इसके अंदर होते वैल्यू, राइट। क्योंकि ये सब क्या है, मेरे पाइथन के इनबिल्ट इंपोर्ट कह सकते हो, ये इनबिल्ट मॉड्यूल्स है मेरे पाइथन के अंदर, राइट। बट आज हमारा जो टॉपिक होगा, आज हमें पढ़ना है मॉड्यूल्स एंड इंपोर्ट स्टेटमेंट, बट हमें खुद से डिफाइन करेंगे अपने पैकेज और खुद से बनाएंगे अपने मॉड्यूल्स, ठीक है। क्योंकि जब हम डेटा साइंस के प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, तो वहाँ पे एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि हमें बनाने पड़ेंगे अपने पैकेज और मॉड्यूल्स, ठीक है, क्योंकि हमें खुद से बनाने पड़ेंगे, राइट। तो मैं आपको बताता हूँ हम, ठीक है, इस चीज को कैसे कर सकते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले आपको डाउनलोड करना होगा अपनी मशीन के अंदर VS कोड, जिसका मतलब होता है विजुअल स्टूडियो कोड। ये भी एक आईडी ही है और जितने भी हम अपने एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाएंगे वो इसके अंदर ही हम कोड करेंगे, ठीक है। काफी अच्छा टूल है ये और बहुत इजी टू यूज है। इसकी मैं आपको पहले डाउनलोड प्रोसेस बताता हूँ कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपल आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको जाना होगा गूगल पे एंड आपको टाइप करना होगा विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। गूगल पे जो पहला लिंक आएगा ये वाला, सिंपल आप डाउनलोड पे क्लिक करो, ठीक है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आप पे ऑप्शन आएगा कि अगर आप विंडोज़ के यूज़र हो तो आप ये वाला डाउनलोड करो, अगर आप लिनक्स के हो तो आप ये वाला डाउनलोड करो, ठीक है, अगर आप मैक के हो तो आप ये वाला डाउनलोड करो। लेट सपोज मैं विंडो का यूज़र हूँ, ठीक है, मैं विंडो पे क्लिक करूंगा। इससे होगा क्या, एक EXE फाइल डाउनलोड हो जाएगी आपकी मशीन के अंदर। देन आपको सिंपल करना क्या है, आपको सिंपल उस पर डबल डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। और जब ये इंस्टॉल हो जाएगा कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी पहली स्क्रीन, ठीक है, राइट, इस तरीके से आपको दिखेगी। ये सब आपको बताऊंगा कि इसका कैसे यूज करते हैं, बट बहुत इजी टू यूज है ये टूल, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसको सीखना, ठीक है। ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस से अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या होगा, उसके बाद आना होगा आपको एक्सटेंशन पे, ठीक है, हमें कोड करना है पाइथन में। तो मैं सिंपल यहाँ पे पाइथन लिख दूंगा, ठीक है। और जो पहली एक्सटेंशन यहाँ पे आएगी आप उसको सिंपल अपने मशीन में यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना, ठीक है, क्योंकि मेरी मशीन में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मेरे को अनइंस्टॉल का दिखा रहा है, आपको दिखाएगा इंस्टॉल का, ठीक है। यहाँ तक तो आई थिंक आप सबको समझ आ गया होगा, राइट। क्योंकि अब जो हमें कोड करना है वो हमें करना है VS कोड के अंदर, राइट। सो अब हम करेंगे क्या, मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद सिंपल आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ओपन फोल्डर पे क्लिक करो, ठीक है, इस तरह आपकी एक लोकल ड्राइव खुल जाएगी। यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लो, ठीक है, और उसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है। सेलेक्ट करोगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, जैसे मैंने बना लिया यहाँ पे मॉड्यूल एंड इंपोर्ट, राइट। तो आप आई थिंक आप सबको समझ आ रहा होगा, ठीक है, मैं करके आ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो अब मैं क्या करूंगा, अब देखो ध्यान से, यहाँ तक तो आई थिंक सबको समझ आ गया होगा इंस्टॉलेशन पार्ट क्या है, ठीक है, आज का टॉपिक क्या है। मैंने एक ओपन फोल्डर करके यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लिया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। आपको करना क्या, अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे इसके अंदर एक, यहाँ मैं बना लेता हूँ अपना एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ इसी के अंदर, ठीक है। इसके अंदर मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, लेट सपोज उसका मैं नाम दे देता हूँ डेटा स्काई लन, ठीक है। मैंने इस तरह से क्या बना लिया, ये मेरा बन जाएगा एक, ठीक है।
फोल्डर, इसके अंदर मैंने एक फोल्डर बना लिया, ठीक है, क्लियर है। अब इसी के अंदर मैं क्या करूंगा, दो फोल्डर बनाऊंगा। पहले फोल्डर का नाम मैं लिख देता हूँ, लेट सपोज कोर्स, ठीक है। और फिर इसी के अंदर एक फोल्डर बनाता हूँ फिर से, और उसका नाम मैं लिख देता हूँ, लेट सपोज पेमेंट, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर क्या करे, दो फोल्डर बना लिए। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ मैं कर क्या रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक फोल्डर बनाया, ठीक है, जो मैंने अपना मेन फोल्डर बनाया था ना, मॉड्यूल एंड इंपोर्ट ड्राइव को सिलेक्ट करके, ठीक है। यहाँ वो तो बहुत इजी टास्क है, आई थिंक वो आप सबको समझ आ गया होगा। इसके अंदर क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने इसको सिलेक्ट किया, और मैंने ये देखो, ये जो ऑप्शन होता है, ये होता है फोल्डर क्रिएट करने का, ये होता है फाइल क्रिएट करने का, ये होता है रिफ्रेश करने का, ठीक है। तो बट मेरे को तो फोल्डर क्रिएट करना है, तो मैंने सिंपल क्या किया था, मैंने फोल्डर क्रिएट किया, उस फोल्डर का मैंने नाम दे दिया डेटा स्काईलाइन, ठीक है। उसके अंदर मैंने क्या किया, उसके अंदर भी मैंने दो फोल्डर बनाए, ठीक है। आप देख पाओगे उसके अंदर भी मैंने दो फोल्डर, एक है कोर्स, एक है पेमेंट, ठीक है। इसको मैंने कैसे किया, इस फोल्डर को बनाने के लिए सिंपल मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, और इस पे मैं फिर से क्लिक करूंगा, एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, राइट। फिर मैंने कोर्स को बना लिया सिंपल, फिर मेरे को एक और फोल्डर बनाना है इसके अंदर, तो मैंने पेमेंट का भी सिमिलरली इस तरह बना लिया। कितना इजी है, राइट। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, और इसके अंदर मेरे को बनानी है एक फाइल, किसकी, पाइथन की फाइल बनानी है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कोर्स डिटेल्स डॉट पी वाई, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या करूंगा, देखो ये आ गया पाइथन की फाइल, इस तरह से आ जाएगी आपकी ब्लू कलर में पाइथन फाइल, ठीक है। ये मेरी क्या बन गई, पाइथन की फाइल बन गई। सिमिलरली मेरे को बनानी है एक पाइथन की फाइल एक और पेमेंट के अंदर भी, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, और इसमें मैं लिख दूंगा पेमेंट डिटेल्स, ठीक है। डॉट एक्सटेंशन क्या होगी, डॉट पी वाई, क्योंकि ये है पाइथन की फाइल, राइट। तो मैं लिख देता हूँ डॉट पी वाई। क्लियर है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है मॉड्यूल एंड इंपोर्ट स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें हम कर क्या रहे हैं, हम खुद से अपने पैकेज बनाएंगे, फिर ठीक है, एक पैकेज को इंपोर्ट करेंगे अपनी दूसरी पैकेज के अंदर, और फिर उससे हम एक्सेस करेंगे पहले वाले पैकेज को। मैं आपको समझाता हूँ धीरे धीरे, ठीक है। बट आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा किस तरह मैंने फोल्डर क्रिएट किया, ठीक है, और किस तरह मैंने उसके अंदर फाइल बनाई, ठीक है। जैसे कि डेटा स्काई का फोल्डर हो गया ये वाला कोर्स, कोर्स के अंदर मेरे पास ये वाली फाइल है, एक इसके अंदर पेमेंट है, पेमेंट के अंदर ये वाली फाइल है। आई थिंक यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सिंपल यहाँ पे अपना एक मेथड बनाऊंगा, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ अ, ये तो आप सब जानते हैं, राइट। ये तो आप सब जानते हैं कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। आई थिंक वो तो आप सब ने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा है, राइट। सो एक बार इसको चेक कर लेते हैं, गिव मी 1 मिनट, ठीक है। मेथड जाना तो आप सब जानते हैं कि किस तरह पाइथन के अंदर मेथड बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं। तो सिंपल है, पहले डेफ लिखूंगा, ठीक है, डी एफ, और मैं कोर्स के अंदर बना रहा हूँ तो मैं लिखूंगा कोर्स, ठीक है। और इसके अंदर मैं प्रिंट स्टेटमेंट लगा देता हूँ, प्रिंट लेट्स से दिस इज माय कोर्स डिटेल्स, ठीक है। ये तो सब जानते हैं अब, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक सिंपल एक फंक्शन बनाया, और फंक्शन के अंदर मैंने लिख दिया प्रिंट दिस इज माय कोर्स। सिमिलरली मैं अपने पेमेंट के अंदर भी जाता हूँ, और यहाँ भी मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ सेम ही, कि सेम बना लेता हूँ यहाँ भी कि डी एफ डेफ, और पेमेंट बना लेते हैं पेमेंट, ठीक है, पेमेंट। और इसमें भी मैं क्या करता हूँ, प्रिंट लिख के लिख देता हूँ दिस इज माय पेमेंट डिटेल, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक तो आप सब जानते हैं, ठीक है। तो बहुत बेसिक्स है जो अब तक हमने पाइथन के अंदर पढ़ा, राइट। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल दो मेथड बना लिया अपने, जो मेरी फाइल थी ना, इसके अंदर एक फंक्शन बना लिया। मैंने बोला फंक्शन बोला मेथड बोलो, अब तो आप अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। मैंने एक फंक्शन बना लिया डीएफ कोर्स करके, ठीक है, कोर्स फंक्शन बनाया, ठीक है। इसके अंदर मैंने प्रिंट लिख दिया दिस इज माय कोर्स डिटेल। सिमिलरली मैंने पाइथन के अंदर बना लिया और लिख दिया दिस इज माय पेमेंट डिटेल। अब मैं करूंगा क्या, आप ध्यान से देखना। अब मैं चाहता हूँ कि भाई जो मेरा पेमेंट डिटेल है ना, पेमेंट वाली, चलो एक काम करते हैं, पहले हम इसको एक्सेस करते हैं पहले वाले। अब देखो मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, मैं बताना भूल गया। देखो आप देख पा रहे होंगे ये डेटा स्काई, ठीक है। ये डेटा स्काई तो मेरा फोल्डर होगा, राइट। ये जो कोर्स है ना, कोर्स, ये कोर्स क्या है, मेरा एक पैकेज है, पैकेज। इस पैकेज के अंदर क्या है, ये मॉड्यूल है कोर्स डिटेल डॉट पी वाई, आप समझ पा रहे होंगे। कोर्स क्या है, मेरा एक पैकेज है, और पैकेज के अंदर होते हैं मॉड्यूल। सिमिलरली अगर मैं बताऊं तो पेमेंट मेरा क्या है, पैकेज है, और पैकेज के अंदर होते हैं मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स इन द सेंस सिंपल आप समझो उसके मेथड, ठीक है, जो फंक्शनैलिटी को बताएंगे कि आप क्या फंक्शन अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे, ठीक है।
तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखो, अब मैं करूँगा क्या, मैं लिखूंगा यहाँ से, क्योंकि मेरे को एक्सेस करना है किसको, अपने फर्स्ट वाला जो पैकेज है ना, ठीक है, के अंदर मैं इंपोर्ट करूंगा सेकंड पैकेज को, यानी कि मैं ये जो पेमेंट डिटेल है ना इसको कॉल कर पाऊँ अपने फर्स्ट वाले पैकेज के अंदर। ठीक है, ये कैसे करेंगे, ये इसमें हम यूज करेंगे अपनी इंपोर्ट स्टेटमेंट। तो पहले मैं किस पैकेज से चाहिए पूछेगा, भाई मेरे को चाहिए पेमेंट वाले पैकेज से, इंपोर्ट कर लो क्या चीज। अब मैं इंपोर्ट क्या करूंगा, इंपोर्ट करूंगा मेरा पेमेंट डिटेल, क्योंकि ये मेरा क्या है, मेरा एक मॉड्यूल है, मेरे को इस वाले मॉड्यूल को इंपोर्ट करना, तो मैं लिख दूंगा पेमेंट डिटेल। ठीक है, आपको दे देगा ये। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। हमने किया क्या, हमने सिंपल दो पैकेज बनाए, ठीक है, एक कोर्स एक पेमेंट। इस कोर्स के अंदर मेरा मॉड्यूल है कोर्स डिटेल डॉट पी वाई, इसके अंदर मेरा मॉड्यूल है पेमेंट डिटेल्स डॉट पी वाई, राइट। सो मेरे को करना क्या है, मेरे को सिंपल ये करना है कि भाई मेरा जो पहला पैकेज है ना, या फिर पहला मेरा जो पैकेज है, इसके अंदर आप कॉल करो सेकंड वाले मॉड्यूल को, मतलब इसको इसको कॉल करके दिखाओ दिस इज माय पेमेंट डिटेल। ठीक है, तो इसके लिए मैंने किया क्या, इसके लिए मैंने सिंपल सा लिखा फ्रॉम पेमेंट इंपोर्ट पेमेंट डिटेल, क्योंकि मैं लिखूंगा पहले फ्रॉम पेमेंट, किस पैकेज से करना है, मेरे पास पैकेज का नेम है पेमेंट। ठीक है, इंपोर्ट अभी बताया था, इंपोर्ट के बाद लिखेंगे मॉड्यूल, किस मॉड्यूल में करना चाहते हो, मैंने लिखा पेमेंट डिटेल, कि पेमेंट क्या हो गया मेरा एक पैकेज, पेमेंट डिटेल अंडरस्कोर क्या हो गया, पेमेंट अंडरस्कोर डिटेल मेरा एक मॉड्यूल हो गया। ठीक है, राइट। तो इसको एक बार हम रन करके देखते हैं, बट उससे पहले मैं, मेरे को कॉल भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो मेरा मॉड्यूल क्या था, पेमेंट डिटेल। ठीक है, और पैकेज क्या था, पेमेंट। ठीक है, तो इसको हम कॉल करते हैं। ये तो आप सब जानते हैं ना, मेथड नेम डॉट क्लास नेम में, तो ये तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है, किस तरह एक्सेस करते हैं। ये तो आपने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट में अच्छे से पढ़ा होगा, राइट, क्लियर है। तो सिंपल मैंने अपना यहाँ पे मेरा मेथड नेम क्या था, मेथड नेम था मेरा ये पेमेंट, सॉरी मैंने आपको रॉन्ग बोल दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैं लिखूंगा पेमेंट। ठीक है, ये मेरा था मॉड्यूल नेम, मॉड्यूल नेम कैसा था, पेमेंट, और पेमेंट के अंदर ये क्या है, मेरा एक फंक्शन बना हुआ है, ठीक है, पेमेंट। ठीक है, जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था ना सिंपल सा, मैथ इंपोर्ट मैथ, मैथ क्या है, मेरा एक मॉड्यूल है। ठीक है, और इस मॉड्यूल के अंदर मेरा एक मेथड है पाई। ठीक है, ये हो गया मेरा क्या चीज, मॉड्यूल नेम। ठीक है, और ये मेरा क्या हो गया, मेरा मेथड नेम। सिंपल मैं वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई कर रहा हूँ, राइट। कि मैंने यहाँ पे अप्लाई क्या किया, मैंने अपना कॉल किया अपना पहले मॉड्यूल का नेम, जो मेरा है पेमेंट अंडरस्कोर डिटेल, देन मेरा पेमेंट क्या था इसके अंदर, जो मेरा मेथड है। ठीक है, क्योंकि मेथड से तो कॉल कर पाऊंगा, राइट। जैसे आपको याद होगा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट बनाते थे, ऑब्जेक्ट डॉट उसका मेथड का नेम, आप उसको कॉल कर लेते थे, सिंपल है। और सेम एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि भाई यहाँ पे मेरा ये होता है मॉड्यूल, और मॉड्यूल के अंदर मेरा मेथड, मेथड में कॉल सिंपल कर पा रहा हूँ। तो कितने इजी वे में आप समझ पा रहे हो। लेट्स सी इसको रन करते हैं, फिर देखते हैं एक बार। तो रन करने के लिए आपको क्या करना, क्या होगा, रन करने के लिए आपको इस वाले बटन पे क्लिक कर दो सिंपल, और ये कुछ रन करेगा यहाँ पे। ओके, ये मेरे को अभी एरर दे रहा है, इसने मेरे को क्या एरर दिया, मॉड्यूल नॉट फाउंड। ठीक है, ये बता रहा है भाई मेरे को मॉड्यूल नहीं मिला, आपने जो मॉड्यूल कॉल कर रहे हैं। अभी क्यों नहीं मिला मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमने मॉड्यूल तो यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, बट हमें बताना पड़ेगा भाई ये सब किस फोल्डर के अंदर है, मेरे सिस्टम के अंदर लोकल में। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, उसके लिए ना, ये जब भी आपको एरर आए ना, बस 3 लाइन का कोड लिखना होता है। सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले आप इंपोर्ट कर लो किसको, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को और सिस्टम डिटेल को। ठीक है, सिस्टम डिटेल को यानी कि सिस को, सिस को मतलब होता है सिस्टम। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। कभी भी एरर आए ना मॉड्यूल नॉट फाउंड, तो आपको सिंपल 3 लाइन का कोड लिखना है। पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा अपना ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ओएस, फिर आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा सिस्टम। ठीक है, अब अब आप बताओगे उसका पाथ कहाँ से, ओएस डॉट पाथ। ठीक है, इसमें मैं करूंगा इंसर्ट, इंसर्ट। ठीक है, सॉरी सॉरी, इसमें मेरे को पहले मैंने लिखूंगा। ठीक है, और यहाँ से ओएस डॉट पाथ यानी कि पाथ बताएंगे और इंपोर्ट कर लेंगे मेरे को क्या है, उसका डायरेक्टरी का नेम क्या होगा भाई, जहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे पैकेज पड़ा है, ठीक है, उस डायरेक्टरी का नेम क्या है, कोमा, उसको ज्वाइन करना है, एक ज्वाइन इंपोर्ट कर लो, और क्या करेंगे हम, ऑब्सोल्यूट पाथ, उसका पाथ क्या है। ठीक है, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी आपको इस टाइप का एरर आए ना, मॉड्यूल नॉट फाउंड, आपको सिंपल क्या करना है, सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिस्टम। ठीक है, ये ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, सी ए वाइस का मतलब होता है मेरा सिस्टम। ठीक है,
फिर मैंने क्या लिखा, फ्रॉम ओएस डॉट पाथ, यानी कि मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में जो पाथ अवेलेबल है उससे इंपोर्ट करो क्या चीज, एक तो डायरेक्टरी का नेम, जॉइन और एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आप सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखो ये वाली लाइन को ध्यान से समझना। ठीक है, तो पहले पाथ उठाएगा कहाँ से, ये कोड, ठीक है, सबके लिए सेम रहेगा, कॉमन है ये, तो मतलब मेन है इसको समझना। ठीक है, ये तो आपको एरर को रिजोल्व करने के लिए, और ये सबके लिए ही सेम रहेगा जब भी आप, ठीक है, क्योंकि आगे जाकर तो हम इसको सिंपल कॉपी पेस्ट ही करेंगे, बट आपको फर्स्ट टाइम मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, सिस्टम डॉट पाथ, यानी कि पाथ जो भी मेरे सिस्टम का पाथ है, ठीक है, वहां से पाथ उठाओ और उसको इंसर्ट कर दो। कहाँ पे इंसर्ट करेंगे, जो मेरा, ठीक है, अब देखो ये देगा मेरे को इंडेक्स, इंडेक्स मैंने कहा जीरो वाले इंडेक्स से, यानी कि फर्स्ट से, और उसका जो भी ऑब्सोल्यूट पाथ है उसमें आप ज्वाइन कर दो ये वाला ऑब्सोल्यूट पाथ, किसमें, जो भी मेरी डायरेक्टरी है, यानी कि डायरेक्टरी यानी कि डी आर नेम। ठीक है, और इसमें अंदर हम बनाएंगे एक फाइल, क्योंकि मेरी फाइल में डुंडर फंक्शन। ठीक है, और इसमें बाद में क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल लिखूंगा कॉमा डॉट डॉट। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ एक बार, आई थिंक, बट डोंट वरी, इसको मोस्टली कॉपी पेस्ट ही यूज करेंगे, क्योंकि ये ना इसको रिजोल्व करने के लिए, क्योंकि इसमें हमें बताना पड़ता है कि भाई, ताकि ये से ट्रैक हो जाए कि भाई ये जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं ये इसकी ये डायरेक्टरी है, इस फाइल के अंदर पड़ा हुआ है, इस फोल्डर के अंदर। ठीक है, ये इसको बेसिकली ये काम करता है। तो सिंपल हमने कुछ नहीं किया, मैंने इंपोर्ट किया मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिस्टम। ठीक है, ये क्या है, मेरे दोनों मॉड्यूल हैं। अब आप समझ गए इंपोर्ट के बाद जो होता है वो आपका मॉड्यूल होता है, इंपोर्ट से पहले यानी कि फ्रॉम, इसलिए करना पेमेंट, ये मेरा क्या है, पैकेज है। राइट, क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। फिर मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम ओएस डॉट पाथ, यानी कि मेरे ओएस डॉट पाथ, ओएस डॉट पाथ क्या होगा, मेरा एक पैकेज हो गया, इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं अपने इस वाले मॉड्यूल को, डायरेक्टरी को, डायरेक्टरी नेम को, जॉइन को और एब्सोल्यूट पाथ को। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ सिस्टम डॉट पाथ, यानी कि जो मेरा सिस्टम का जो पाथ है उसमें अब इंसर्ट करना है मेरे को पहले इंडेक्स पे क्या चीज, मेरा एब्सोल्यूट पाथ, और जो मेरा एब्सोल्यूट पाथ है उसमें ज्वाइन कर दो मेरा डायरेक्टरी का नेम, जो भी मेरी डायरेक्टरी है। ठीक है, ये अपने आप ऑटोमेटिकली लिख लेगा कि क्या डायरेक्टरी है, कहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, और इसमें मैंने अप्लाई पैरामीटर एज अ पास किया एक डुंडर फंक्शन, ये तो आप सब जानते हैं डुंडर फंक्शन, राइट, मैंने आपको पढ़ा दिया फिर मैथ, जैसे आप इनिट से मैंने बताया था, डबल अंडरस्कोर इनिट, आगे भी डबल अंडरस्कोर पीछे भी डबल अंडरस्कोर, उसको बोलते हैं डुंडर फंक्शन या फिर मैजिक फंक्शन। ठीक है, ये स्पेशल मेथड भी बोलते थे इसको। स्कोमा लिख के मैंने लिख दिया डॉट डॉट। ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज मत हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये चीज हम एक बार ही यूज करेंगे, बाकी आने वाली वीडियोस में हम सिर्फ कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, मेन है इसको समझना। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, देखो ये मैं इस पर क्लिक भी कर रहा हूँ ना, तो मेरे को बता रहा है कि भाई ये वाला मॉड्यूल है, मॉड्यूल पेमेंट डिटेल, और ठीक है ये वाला मेरे को बता रहा है। चलो इसको एक बार रन करके देखते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CLS, ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, एक बार मैं इसको रन करता हूँ, लेट्स सी। यस, अब ये देखो, दिस इज माय पेमेंट डिटेल, और ये वाला, ये ये जो मेरा मेथड की वैल्यू थी वो क्या थी, दिस इज माय पेमेंट डिटेल, राइट। ठीक है, मेथड के अंदर जो ये था मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, दिस इज माय पेमेंट डिटेल। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा मैंने करा क्या, राइट। मैंने सिंपल दो पैकेज बनाए, उसके अंदर मैंने दो मॉड्यूल बना दिया, उस मैं कर क्या रहा हूँ कि उसके अंदर जो भी मेरे एक पैकेज की प्रॉपर्टी है वो मैं दूसरे पैकेज के अंदर एक्सेस कर रहा हूँ, क्योंकि आने वाली वीडियोस में जब हम डेटा साइंस के एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाएंगे, ये चीज हम वहाँ पे बहुत ज्यादा यूज कर रहे होंगे। ठीक है, और मोस्टली हम यूज करेंगे सिर्फ दो आईडी, राइट, मैंने आपको पहले भी फर्स्ट डे भी बताया था, हम इक्लिप्स के अंदर कोड करेंगे अपने पूरा डेटा साइंस का, और जब एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाएंगे हम यूज करेंगे VS कोड। तो आई थिंक यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, सो आगे देखते हैं। अब मान के चलो मेरे पे ये है कि आपने फर्स्ट वाली की एक्सेस कर लिया, मेरे को एक काम करो, मेरे को पेमेंट डिटेल में एक्सेस करके दिखाओ, कोर्स डिटेल। अब आप समझ गए आपको क्या करना है, सिंपल, व्हाट यू नीड टू डू, क्या करोगे आप, सबसे पहले आप लिखोगे फ्रॉम, किस पैकेज से करना है, आप बोलोगे मेरे को पैकेज का नेम था कोर्स। ठीक है, इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट क्या करूंगा, मेरा इंपोर्ट, मेरा मॉड्यूल का नेम क्या है, मेरा मॉड्यूल का नेम है कोर्स डिटेल। ठीक है, कोर्स डिटेल। ठीक है, कोर्स डिटेल तो मैं मॉड लिख लेता हूँ, इसको एक मिनट, हाँ इसको एंटर प्रेस करता हूँ, मैं लिख तो सही रहा हूँ, वेट 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 पे, आई थिंक ये कुछ एरर दे रहा है मेरे को, वेट, जब, ओके, फ्रॉम कोर्स। ठीक है, फ्रॉम कोर्स से मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ कोर्स डिटेल, बट ये देख क्यों नहीं रहा है, एक बार इसको देखते हैं।
ठीक है, आई थिंक अभी चलना चाहिए, अभी तो ठीक है। तो मैंने सिंपल भी यहाँ पे वही किया, फ्रॉम कोर्स से लिख दिया इंपोर्ट कोर्स डिटेल, ठीक है। क्योंकि मेरा यहाँ पे पैकेज का नेम क्या है, कोर्स है, और इंपोर्ट करना चाहता हूँ मैं ये वाला मॉड्यूल, कोर्स डिटेल्स, ठीक है। सेम जो मैं यहाँ पे कर रहा था पेमेंट डिटेल, राइट, वही वाला मैं सेम इन द सेम वे, लाइक यहाँ पे लिखूंगा मैं फ्रॉम कोर्स, क्योंकि मेरा पैकेज का नेम है कोर्स, इंपोर्ट कोर्स डिटेल, डिटेल मॉड्यूल नेम, ठीक है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, सेम यही वाला कोड चाहिए होगा मेरे को, ठीक है। अब तो इस बार मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, मैंने बोला ना एक बार आप समझ लो, बाकी तो आपको कॉपी पेस्ट ही करना है, ये 3 लाइन तो, क्योंकि ये 3 लाइन वो होगा, क्योंकि अगर आप रन करोगे तो आपको बताएगा मॉड्यूल नॉट फाउंड, ठीक है। एक बार आप इसको चला के देखो, इसको रन करते हैं, लेट्स सी क्या आता है, ठीक है। ये वाला मेरे को यही दे रहा है, और बट मेरे को तो एक्सेस करना था कोर्स डिटेल, ठीक है। मैं एक बार काम करता हूँ, मैं रन कर लेता हूँ, ठीक है। ये इसी को रन कर रहा है, बट मेरे को तो रन ये वाला कराना है, ठीक है। इसको देखते हैं एक बार पेमेंट डिटेल के अंदर, ठीक है। बट मेरे को एक्सेस करना है मेरा कोर्स डिटेल, राइट, मेरे को तो ये एक्सेस करना है। उसके लिए मैं एक अपना मेथड नेम में तो कॉल करूंगा, राइट। सिंपल। तो मेरा मेरा यहाँ पे मॉड्यूल का नेम क्या है, कोर्स डिटेल, राइट, ठीक है। और फिर मैं लिखूंगा अपना पैकेज, यानी कि अपने मेथड का नेम, मेरा मेथड का नेम क्या था, कोर्स, ठीक है। ठीक ठीक है, आप समझ पा रहे हो ना। मैं इसलिए जानबूझ के एरर कर रहा था कि भाई हमें वो, ठीक है, हमें वो आ क्यों नहीं रहा है, ठीक है। तो सिंपल आप उसको कॉल भी तो करोगे, राइट। आपको करना क्या होगा, सिंपल है। सबसे पहले आप लिखोगे अपने मॉड्यूल का नेम, उसके बाद जो भी उसके अंदर मेथड अवेलेबल है उसको कॉल कर लोगे। अब अगर आपने ये वाला एग्जांपल समझ लिया ना, जैसे मैंने आपको सिंपल पहले एग्जांपल बताया था कि हमने इंपोर्ट तो कर लिया एक मॉड्यूल मैथ, और मैथ के अंदर क्या है, मेरा एक मेथड है पाई नाम से, ठीक है। तो डॉट ऑपरेटर करके कॉल कर लेते हैं इसको, ये मेरे को वैल्यू दे देता है। सिमिलरली मेरे जो इनबिल्ट वाले भी मैंने बनाया, ये मेरा हो गया मेरा मॉड्यूल, और इस मॉड्यूल के अंदर मेरे को एक्सेस करना है ये वाला मेथड, तो मैंने इसको डॉट ऑपरेटर करके कॉल कर लिया। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखो आई थिंक ये मेरे को एरर देगा, ठीक है। ये मेरे को एरर देगा, मेरे को पता ही मेरे को एरर क्यों दे रहा है। इसने एरर पहले देख लेते हैं, एट्रीब्यूट एरर पर्टिकुलरली इनिशियलाइज मॉड्यूल कोर्स डिटेल्स हैज नॉट एट्रीब्यूट कोर्स, बोल रहा है ड्यू टू सर्कुलर इंपोर्ट। अब सर्कुलर इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, सर्कुलर इंपोर्ट का मतलब है, ये बोल रहा है भाई आप यहाँ भी ये चीज इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, और यहाँ भी इंपोर्ट कर रहे हो। वो बोलेगा भाई आप एक बार ही इंपोर्ट करो, या तो इसमें इंपोर्ट करो या फिर इसमें इंपोर्ट करो। अगर आप 2 बार इंपोर्ट करोगे तो वो देगा आपको एरर, ठीक है। तो इस चीज को हम कैसे रिजोल्व करेंगे, इस चीज को हमें सिंपल है, हमारी जो पहले वाली थी ना, उसको हम कर देंगे कमेंट, क्योंकि अब हमें ये वाला इंपोर्ट नहीं करना है, ठीक है। तो सर्कुलर का मतलब समझ गए ना आप, ठीक है। अब इसको रन करके देखो, इसको मैं कर लेता हूँ एक बार CLS, ठीक है। और एक बार इसको रन करते हैं, लेट्स सी, यस, अब मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, सी दिस इज माय कोर्स डिटेल, क्लियर है। देखो दिस इज माय कोर्स डिटेल, अब मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा, मैंने हर एक चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है। मॉड्यूल्स और इंपोर्ट स्टेटमेंट के अंदर के कौन सा हमारे पास मॉड्यूल होता है, कौन सा पैकेज होता है। जैसे हमारे केस में ये हमारा पैकेज था, और इसके अंदर हमारा मॉड्यूल था ये वाला कोर्स डिटेल डॉट py, ठीक है। सिमिलरली ये हमारा मॉड्यूल था, सॉरी ये हमारा पैकेज था, और ये हमारा मॉड्यूल था, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि किस तरह अगर मेरे को एक पैकेज से दूसरे पैकेज को इंपोर्ट करना है अपनी, ठीक है, तो वो कैसे कर सकता हूँ। सिंपल है, मैं कुछ नहीं करूंगा, अपने मॉड्यूल में करना है तो मैं लिखूंगा फ्रॉम, किस पैकेज से करना है, मैंने कहा पेमेंट वाले पैकेज से करना है, ठीक है। इंपोर्ट कर लो, किस मॉड्यूल को करना है, मैंने कहा पेमेंट डिटेल को करना है, ये मेरा मॉड्यूल था, ठीक है। और फिर मैं अगर उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को लिखना पड़ेगा वो मॉड्यूल का नेम, मेरा मॉड्यूल का नेम था पेमेंट डिटेल डॉट, किस मेथड को एक्सेस करना है, मैंने कहा मेरे को मेथड का नेम है जैसे कोर्स, तो मैंने कोर्स को यहाँ पे मैं कॉल कर लेता था, वो मेरे को एक्सेस, ठीक है, मैं उसके जो भी लिखा होता था मैं उसको एक्सेस कर पा रहा था, राइट। इस तरह से आपने देखा, तो कितने इजी वे में आपने समझ लिया मॉड्यूल्स और इंपोर्ट स्टेटमेंट को, राइट। ठीक है, ये आप इसमें अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, नो इश्यू, मैंने आपको बोला ना, ये सिर्फ हमारा 3 लाइन का जो कोड होता है ना, उसको एरर को रिजोल्व करने के लिए हुआ, ताकि वो हमारी डायरेक्टरी में समझ सके, अच्छा हमारे पास ये वाली डायरेक्टरी का पाथ है, ठीक है। ये कोई इतना बिग टास्क नहीं है, बट ये भी बात काफी इजी है, राइट। मैंने सिंपल आपको एक दो इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखी, ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम, भाई किस, फिर पहला पैकेज लेगा कि किस पाथ से चाहिए आपको, ठीक है, इंपोर्ट कर लो ये सब 3 डायरेक्टरी नेम जॉइन और ऑब्सोल्यूट पाथ, ठीक है। सिंपल, फिर सिस्टम डॉट पाथ जो है ना, यानी कि सिस्टम से पाथ उठाएगा,
ठीक है, इंसर्ट करेगा कहाँ पे, पहले उसके पहले इंडेक्स पे ऑब्सोल्यूट पाथ लेगा, उस पर ज्वाइन कर देगा जो भी मेरी डायरेक्टरी होगी अवेलेबल, ठीक है। उसमें मैंने डूंटर फंक्शन पास किया और एक मैंने कोमा कोमा करके वैल्यू पास कर दी, ठीक है। आपको आई थिंक आज ये समझ आ गया होगा, काफी इजी है, ठीक है। और कितने इजी वे में आपने आज VS कोड के अंदर कोड कर लिया, राइट। सो अब हम पाइथन का एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नाम होगा एक्सेप्शन हैंडलिंग। और फिर हमारा पाइथन का फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और हम एक स्टेप अपनी डेटा साइंस की जर्नी में आगे बढ़ जाएंगे, राइट। सो इसी तरह बने रहिए मेरे साथ डेटा साइंस की जर्नी में। मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।